में, स्कंद पुराण के महात्म्य के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस भागवत की महिमा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जानते हैं मेरे संतोष का, मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कोई जानता है कि हम तुच्छ प्राणी, हम तुच्छ जीव भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हमें तो नहीं पता, आप ही बताइए आप कैसे प्रसन्न होते हैं? तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारिण। हे ब्रह्मा जी, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ बैठकर श्रवण करता है, तो यही मेरे संतोष का, यही मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो केवल इस भागवत को, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से, आज तो प्रथम दिवस है, आज तो महात्मा की कथा है, लेकिन कल से जब हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे तो जो भी भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुनता है उस पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान आगे बहुत विस्तार से इस भागवत की महिमा का वाचन करते हैं। भगवान कहते हैं, वैसे तो साप्ताहिक कथा होती है, 7 दिन हमने कथा का आयोजन किया है, इस प्रकार से साप्ताहिक कथा होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नित्य भागवत पढ़ता है, कोई अपने घर में भागवत लेकर आए और नित्य प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़े, तो उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, कैसा पुण्य प्राप्त होता है? तो कहा, सहस्त्रों गौदान करने का, ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र आदि दान करने का फल उस व्यक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाता है यदि वह भागवत को पढ़ता अथवा सुनता है। फिर कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, मैं वचन देता हूँ, भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूँ, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो व्यक्ति हमेशा मेरी इस कथा का वाचन करने में लगा होता है, अथवा जो व्यक्ति मेरी इस कथा को सुनने में लगा होता है, या फिर यदि कोई मेरी इस कथा से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता और हमेशा उसके साथ साथ चलता हूँ। किस प्रकार चलता हूँ? तो कहा, जिस प्रकार एक बछड़े के साथ गौमाता हमेशा चलती है, उसी प्रकार मैं उसे अपना ही प्रियतम पुत्र मानकर, अपना ही भक्त मानकर हमेशा उसके साथ होता हूँ। तो भगवान हमको कभी नहीं त्यागेंगे, हर समय हमारे साथ ही रहेंगे यदि हम उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। लेकिन शर्त केवल एक ही है, सावधान तया शृणु, सावधान होकर इस कथा को सुनना है।